मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था आत्मकथ्य, ठीक है। आई होप कि आपको लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही। निराला जी की ये बहुत अच्छी कविता है। चलिए कविता पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में पता कर लेते हैं, क्या है उनके जीवन नीति थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जन्म उनका सन 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था, ठीक। मूलतः गोडाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये कौन? निराला जी। मृत्यु इनका सन 1961 में हुआ, ठीक। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। इन पे प्रभाव डाला? निराला जी पे। इनका भी पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आप लोग को पता ही है, जब तक दुख नहीं होगा तब तक कहाँ कोई खिलेगा कमल। कमल को भी खिलता है कहाँ पे? कीचड़ में, ना कि अच्छे जगह पे। कमल को भी लेने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनका अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है, ठीक। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, ठीक है। हम लोगों ने कुछ कवि के बारे में जाना। अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता का नाम उत्साह। पहले उत्साह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अट नहीं रही, ठीक। उत्साह मतलब उत्साह का खुशी, खुशी का टाइम, ठीक। इसी प्रकार देखिए कविता, कवि कविता में क्या बताना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो। कह रहे हैं बादल गरजो। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि कवि ऐसा ही क्यों कह रहा है कि बादल गरजो। बादल को ये भी तो बोल सकते हैं कि बादल बरसो। इसके पीछे भी कारण है। चलिए हम बताते हैं। पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करिए, लास्ट तक बने रहिए। आप लोग भी बुक खोल के रखिए जो आपको समझ में आ जाए, ठीक। कुछ शब्दार्थ भी लिखेंगे जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। बादल गरजो, बादल को गरजने के लिए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी क्यों बादल को गरजने ही के लिए बोले, बरसने के लिए क्यों नहीं बोले? इसके पीछे भी कारण है कुछ। ऑफ किया जाए, मिटा दें। कवि जी बताना चाहते हैं कि बादल को गरजे और बादल को कैसे बुलाते हैं। इस कविता में इस प्रकार कुछ बताते हैं कि बादल को गरजे। इसके पीछे ये तो बताते हैं, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है बादल के लिए, ठीक, संबोधित किया हुआ, लेकिन ये बताते कुछ और के लिए भी। जो वीर होते हैं उसको भी जागरूक करने के लिए इस कविता के माध्यम से लिखते हैं, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लिखते हैं, क्यों बादल को संबोधित करके कि गरज अति वीर को कैसे कैसे उनको जागरूक किए, ठीक। पहले देखते हैं, कुछ शब्दार्थ लिख लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित
काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। बादल को यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि कवि बादल को गरजने के लिए ही क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि बादल गरजो ही, बादल बरसो भी बोल सकते थे, गरजो किस लिए बोले ये हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन आपको खुद समझ में आ जाएगा, वैसे आपको भी बताएंगे कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि बादल गरजो, बरसने के लिए ही क्यों नहीं। ठीक, उन्हें कुछ शब्दार्थ लिखते हैं। धराधर, धराधर, बोलते हैं क्या, बादल गरजो, गरजने के लिए क्यों बोल रहे हैं वो आगे हम देखेंगे। घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, मतलब ए बादल, धराधर का अर्थ हो जाएगा बादल, ठीक। ओ बादल सुनो तुम घेर लो बादल, बादल तुम आसमान को चारों तरफ से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित मतलब छोटे छोटे, काले घुंघराले, काले छोटे छोटे काले घुंघराले जैसे बाल होते हैं ना, एकदम कर्ली कर्ली टाइप का, बच्चे का नहीं होता है कर्ली कर्ली टाइप का, मेरा भी है लेकिन अभी छोटा करवा लिए तो नहीं दिखेगा आपको, उस तरह के बादल होते हैं। आप लोग देखे होंगे बच्चे को घुंघराले घुंघराले बाल को, और कभी आसमान में जब बादल छाता है तो देखते नहीं है कि एकदम छोटा छोटा सा कर्ली कर्ली टाइप का रहता है, वही बोल रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले जैसे बादल को छा जाता है, ठीक। बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब बालक बच्चा की जो बच्चे होते हैं उसका कल्पना किया नहीं जा सकता। वो कभी बोलेगा कि वो जो तितली को देखेगा तो वो उड़ती है दादाजी के पास बैठ के, चाहे दादी के पास बैठ के, तो बच्चा बोलता है ना वो तितली उड़ती है, हम भी उड़ेंगे उसके साथ। और कभी तितली पे जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, मतलब उसका कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या उस कौन किस टाइम क्या करेगा वो, ठीक बच्चे। फिर आगे क्या बोलते हैं देखिए, दो ये एक लाइन की समरी थोड़ा कट करके भी बनाइएगा तो अच्छा से बने। विद्युत छवि उड़ में वर्ज छिपा, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा विद्युत छवि, जो बादल होते हैं वो अपने उड़ में, उड़ का हो जाएगा हृदय, हृदय में वो विद्युत वर्ज जैसा शक्ति रखते हैं अंदर में, ठीक। नवजीवन वाले नूतन कविता, कवि नवजीवन वाले नूतन कविता,
कवि कह रहे हैं कि नया जीवन वाले तुम एक कवि हो। किसको कवि बोल रहे हैं? बादल को भी कवि ही बोल रहे हैं कि नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर बोलते हैं फिर भर दो ये एक नई कहानी गा दो ए बादल तुम फिर गरजो। ठीक, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। फर्स्ट लाइन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का हो जाएगा विकल का जो व्याकुल, व्याकुल मतलब कोई भी चीज के लिए नहीं, कोई बोल देता आप बेचैन रहते हो, उदास रहते तो भाई क्यों ऐसे, क्यों मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो, कुछ हुआ है क्या, वैसे ही बोल रहे। उन्मन का हो जाएगा, हमने लिखा ना उन्मन कहीं मन न टिकने की स्थिति या कहीं मन नहीं लगता है। ठीक, उन्मन थे। विकल विकल मतलब हो जाएगा व्याकुल व्याकुल, मन नहीं कभी लग रहे थे। क्यों मन नहीं लग रहे थे, किसको मन नहीं लग रहे थे? विश्व के निगात मतलब गर्मी, विश्व के निगात के सकल जन का हो जाएगा आदमी को मन नहीं लग रहे थे, इसलिए कि विश्व में इतना गर्मी रहता है, इतना गर्मी लगेगा क्योंकि जब गर्मी के टाइम में इतना गर्मी लगता है, जब एक सूखा पड़ जाता है तो अब एक बूंद पानी के लिए तरस जाता है। तो इतना गर्मी लग रहा था, इसलिए व्याकुल थे, बेचैन थे कि अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाए, अब बारिश हो जाएगा तो हमें पानी पीने के लिए मिलेगा। आई सिर्फ आदमी मनुष्य ही नहीं, पक्षी पेड़ पौधे सारा इंतजार करते हैं बसंत ऋतु में कि बारिश आए। अब हम बारिश आएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे पानी जल पिएंगे। ठीक, तपती गर्मी में आई खाना बिना कुछ दिन रह सकता है आदमी, लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकता, समझे? तो आगे क्या बोलता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए मतलब अज्ञात दिशा से, जब बादल आता है तो आप देखते हैं कि कौन किस दिशा से आए, कि कहीं से भी, अज्ञात मतलब अनजाने कहीं से भी बहुत सारे बादल आते हैं। ठीक, अनंत के घन मतलब बहुत सारे बादल आते हैं। ठीक, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा मतलब गर्मी, इस तपती हुई धारा को, इस तपती हुई जमीन को फिर से जल से शीतल कर दो, मतलब फिर से अब बरस के ठंडा कर दो बादल गरजो। यही तक एक कहानी था। इसके क्या कवि कहना चाह रहे हैं कि जो बादल को सब बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं कि बादल आओ, ये तपती गर्मी वाले इस जमीन को अपने पानी से गरज कर ठंडा कर दो, शीतल कर दो। ठीक, ये तो कहानी प्रत्यक्ष रूप से कवि ये बताना चाह रहा है कि बादल को बुला रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बता रहे जो पहले हमारा देश आज़ाद जब नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो ऐसा नहीं था। अंग्रेज लोग थोड़ी ना कवि लोग क्या लिखने देता था कि भाई आओ कि सबको बुलाने के लिए, तो पहले नहीं उतना टेक्नोलॉजी ऊपर था कि सब। अभी तो अब बच्चा के पास मोबाइल हो गया। ठीक, पहले के टाइम में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो चिट्ठी लिखते थे और कवि और कहानी लिखते थे। ठीक, तो कविता में ये लिखते थे कि कैसे बुलाएं। तो एक तरह से वीर जो होते हैं हमारे देश को, जो जिन्होंने हमें आज़ाद करवाए, तो हम लोग खुली जगह पे सांस ले रहे हैं, उनको नमन है दिल से कि वो उनके बदौलत ही हम लोग अभी खुली जगह पे सांस ले रहे हैं। ठीक, तो उनको जागरूक कैसे करते हैं, इस कहते हैं कि जो बादल मतलब वीर से तुम गरजो, बादल गरजो के मतलब गरजो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम जागरूक हो कि ये बहुत अत्याचार होता है। जब बहुत गर्मी पड़ता है, तो जब अंग्रेज थे पहले बहुत शासन करते, बहुत अत्याचार करते थे। तो जेल में भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, उन लोगों को बंद कर देते थे। तो उनको पानी देने के बजाय, जब पानी उनको होता है ना, पानी देने के बजाय उसके जगह पे दूध देते थे। ठीक, पानी का एक बूंद भी नहीं देते थे, दूध देते थे। आप बताइए, जब प्यास लगा हो, प्यास
पानी से ही बुझता है, नहीं उसके जगह पे अमृत रख दो या फिर कुछ भी दूध रख दो, कुछ पिएगा कौन? एक बूंद पानी के लिए तरसा देते थे। हमारे जो वीर सपूत है ना, वो क्या क्या किए, आपको अगर गिनती भी कर बैठ कर बताने लगूँ तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। क्यों? ये इतना करके चले गए थे, उनको पानी तक नहीं देता था, पानी नहीं देता था, दूध देता था, दूध पी के रहते थे। दूध कोई पिएगा? प्यास लगा है, पानी हमको चाहिए, तो दूध देता था। इसलिए उन लोगों के अब अति भूलना नहीं चाहिए उपकार की हम लोगों पे कितना किए, ठीक। कभी हम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि इस कविता उत्साह कविता के माध्यम से कि जो एक प्रत्यक्ष रूप से तो वो बादल को संबोधित करके बता रहे हैं कि इस तपते धरती को फिर से अपने गरज गरज कर, मतलब खूब उमड़ उमड़ कर बारिश करवाओ, जो ये तपती गर्मी हुई ये धरती शीतल हो जाए, मतलब ठंडा हो जाए, ठीक। एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से ये कवि बता रहे चाह रहे हैं अभी ये कविता के माध्यम से। लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे वीर होते हैं, वीर मतलब वीर जो हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारी मदद की हम लोगों को, जिसके जिन्हों के कारण हम अभी खुली हवा में सांस लेते थे। और कितना इतना जो वो लोग अंग्रेज लोग जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 से पहले जो गुलाम था अंग्रेजों को, इतना अथी करते थे, इतना अत्याचार जो हम आपको गिनती भी नहीं करवा सकते, समझ गए। अगर करवाने बैठ जाऊं तो क्या ये एक वीडियो में संभव नहीं होगा, ठीक। तो यही है, तो बहुत सारे अंग्रेज इतना करते थे। तो ये क्या कहना चाह रहे, जो जागरूक कर रहे हैं, कैसे जागरूक कर रहे बताए, जो किसी क्या बात है बोल रहे हैं कि ये तपती हुई गर्मी, मतलब कि इस अत्याचार को रोकने के लिए आओ और वीर जवान जागरूक हो कि इस अत्याचार को रोको। कोई तो रोकने वाला होगा ना, तो आप किसी एक जवान से तो होगा नहीं। क्या एक वीर कोई कर सकते थे? सिर्फ महात्मा गांधी ही रहते तो कर लेते, नहीं करते। महात्मा गांधी नरम दल के थे, भगत सिंह थे गरम दल के, तो उन सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। ये नहीं कह रहे कि कोई गलत है एक आदमी, लेकिन एक आदमी, एकता में बल होता है। जब 5 मुट्ठी ऐसे कीजिएगा, इसमें हर ही एक उंगली में अंतर है, यही होता है। तो सब लोगों ने अपना अपना जिस तरह से योगदान दिया, बहुत योगदान दिया। उन लोगों को अभी भूलना नहीं चाहिए। गाली उली लोग महात्मा गांधी के बारे में को बहुत गाली देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी अपना योगदान दिए, ठीक, बहुत सारा योगदान दिए। तो यही बता रहे, जागरूक कर रहे हैं कि इस अत्याचार को रोको, फिर से आओ, मतलब वीर जवान फिर से आओ, एक होकर लड़ो, ये अंग्रेज को दूर भगाओ। तो यही कुछ जागरूक कर रहे हैं कौन? निराला जी इस कविता के माध्यम से जवान को। आज उत्साह तो हो गया। अब इनकी दूसरी कविता है अट नहीं रही, अब वो पढ़ते हैं, ठीक। चलिए क्या कह रहे हैं, अट नहीं रही मतलब कि समा नहीं रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा। मतलब कि इसी में मान लीजिए एक रूम में 200 आदमी को चाह जाए, एडजस्ट होगा? एक रूम में जितना उसके लाइफ हुआ वही ना अटेगा। एक रूम में कहेंगे कि नहीं 200 बच्चा इसमें बैठेगा, जबकि छोटा रूम रहेगा उसमें कहेंगे कि 200 बच्चा बैठे, तो कैसे बैठेगा? एडजस्ट ही नहीं होगा। अट नहीं रही, अब क्या चीज़ एडजस्ट नहीं हो रहा वो तो हम कहानी में पढ़ेंगे, क्या हुआ देखते हैं क्या। चलिए पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। क्या बोल रही है? बोल रहे हैं कवि कविता के माध्यम से, अट नहीं रही मतलब एडजस्ट नहीं कर रहा। कौन? आभा फागुन की तन, सट नहीं रही। कौन सट नहीं रहा भाई? कौन अट नहीं रहा? फागुन महीना होता है जो इतना उनका सुंदरता है उतना बसंत ऋतु, फागुन के बाद बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ठीक। तो उस टाइम होता है कि सारा जगह जहाँ भी आप देखते होंगे अभी सूखा, अगर सारा जगह अथी रहता है एकदम हरा हरा हरा, देखने में तो क्या बोले बहुत मजा आता है, देखने योग्य में स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। तो इतना स्वर्ग जैसा दिखा देता है, जो देख के कहिए कि भाई एडजस्ट नहीं हो रह पाता है कि पृथ्वी पे इतना बड़ा भी स्वर्ग इतना भी हो सकता है, इतना जो हरियाली हो जाता है, इतना हो जाता है कि एडजस्ट नहीं होता है, ठीक। वही बोल रहे हैं फागुन की तन, मतलब फागुन महीना होता है जो फागुन के बोलने से क्या याद आता है? होली।
वो तो पर्व है, लेकिन जो कवि बताना चाहे वो अति के बारे में, हरियाली, बादल, प्राकृतिक नेचर से लेके निराला जी बहुत पीड़ित थे, मतलब वो ज़्यादातर नेचर के बारे में ही बताते थे। ठीक, तो वही बता रहे हैं कि तब फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। क्या बोलते हैं, कहीं सांस लेते हो मतलब आप जहाँ हर सारा जगह हरा हरा रहेगा तो भाई निश्चित है कि वो हवा, स्वच्छ हवा मिलेगा। तो कहीं घर घर में, वही बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं, कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। भाई हर जगह अगर हरियाली हरियाली रहेगी तो उतना नहीं रहेगा, तो स्वच्छ हवा तो शांति मिलेगा, लगेगा कि हाँ भाई संत। अच्छा, तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। उड़ने को मतलब चाहते हो कि इतना हुआ रहता है कि कीड़ा पतंग पतंग होता है ना, पशु पक्षी भी उड़ने चहचहाने लगती है कि भाई हरियाली है, तो भी आती है अपना भोजन ढूंढने। बहुत सारे देखिएगा आप, और अदर ऋतु में नहीं बहुत मिलेगा आपको वो पक्षी पक्षी, काहे नहीं मिलेगा भाई। कभी धूप रहता है तो इतना धूप में कौन जाए, अब आप ही लोग धूप में जाइए, नहीं जाइएगा। ठंडा में जाइएगा, नहीं जाता है कोई, नहीं, आलसिया हो जाता है भाई, धूप से इतना तप रहा है, नहीं जाएंगे, नहीं जाता है कोई, कोई नहीं आना चाहता है, ना ठंड में आना चाहता है। तो सब पसंद क्या करता है भाई, न तो ठंडा हो न गर्मी हो, बसंत ऋतु हो, एकदम सारा जगह हरियाली रहता है, कीड़ा पतंगा उड़ते रहता है, तो पक्षी से अपना भोजन के लिए तो आती है। तब बसंत ऋतु में ही आपको बहुत सारे पक्षी देखने को भी मिलेंगे। ठीक, वही पर उड़ कर देते हो। ठीक, आगे क्या कहता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इतना हरियाली हराता है, इतना देखने में इच्छा होता है कि भाई इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, कि भाई नहीं देखते रहे। भाई बहुत अच्छा नज़ारा रहता है कब, बसंत ऋतु के टाइम में, जब सारा जगह हरा ही हरा दिखता है, तो मज़ा आ जाता है देखने में। ठीक, आगे क्या कर रहे हैं इसमें, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, करी पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्प माला, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। क्या बोल रहे हैं, पत्तों से लदी डाल। देखिए, हम जब बसंत ऋतु होता है तो पानी, जब वर्षा होती है तो सारा जगह जो सूखा रहता है वो हरा हरा हो जाता है। जहाँ पे पेड़ पौधा में पत्ती नहीं रहती तो नए नए पत्ते आते हैं, कहीं पे लाल पत्ते आए, कहीं हरा पत्ता, तो देखने में कितना बेजोड़ लगता है कि नया नया पत्ता। नए कपड़ा हो गया तो आप क्या कहिएगा कि पुराना पहनिएगा, नया में तो नए ना पहन रहे हैं, तो सबको नया कपड़ा पसंद होता है, वही बात है। कहीं हरी कहीं लाल, वही कहीं पे हरा हरा, कोई पौधा लाल लाल रहता है तो दिखने में बुझोर लगता है। ठीक, चलिए, तो कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्प माला। कहीं पड़ी है मतलब कहीं पे रहता है, हर जगह फूल वूल निकल रहा रहता है, ऐसा लगता है कि पूरा जगह एकदम स्मेल आता है अच्छा अच्छा, कि भाई नया नया फूल खुलता है तो अच्छा अच्छा स्मेल आता है, मजा आ जाता है, समझे। वही बोलना चाह रहे हैं कि कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्प माला, हर जगह फूल वूल रहता है, जहाँ जहाँ लगाए हो सब घर घर में। बसंत ऋतु के टाइम में, वर्षा ऋतु के टाइम में खिल जाता है, जो फूल सूख भी जाता है वो भी खुल जाता है। ठीक, वही पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभा श्री मतलब कि इतना देखने को लगता है कि इतना सुंदर लगता है, जो श्री, जो लक्ष्मी जी को बोलते हैं, तो उनके जो सौंदर्य से, इनके जो ब्यूटी है, सौंदर्य किससे तुलना कर रहा है, क्या चीज का, पृथ्वी का इतना सुंदर रही है, जो पट नहीं रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सुंदर है। ठीक, हमें यहीं पे मेरा ये भी कहानी खत्म हुआ, अट नहीं रही है वो। कभी एक सारांश में बताता हूँ कि ये बोलना चाह रहा है कि वो अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रहा है, समा नहीं रहा है, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा लगता है बसंत ऋतु के टाइम में कि धरती, ये पृथ्वी इतना सुंदर, जो श्री मतलब माता लक्ष्मी के समान इतना सुंदर लगता है। तो यही कुछ है इसमें, यह पे कहानी खत्म हुआ।